नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शर्मा हूं और मेरे साथ फिरोजाबाद के चर्चित जाने माने ज्योतिषाचार कहें, मंदिर के महंत कहें, सामाजिक संगठनों पर समाज के और धर्म की बात करने वाले कृष्णकांत वशिष्ठ जी मौजूद हैं और हम लोग धर्म पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। क्योंकि मैं जो देख रहा हूं, लक्ष्मी गणेश पूजन हुआ, उसके बाद या फिर दिवाली से पहले साफ सफाई होती है तो लोग भगवान की प्रतिमाओं को चौराहे पर, सीढ़ियों पर, गली के चौराहों पर या फिर कूड़ेदान में, गाड़ी आई कूड़े की, उसमें फेंक दिया। तो क्या ये सही है? जो दर्शक श्रीमान जितेंद्र शर्मा जी के माध्यम से हमारे इस संदेश को सुन रहे हैं, मैं उन सभी को दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मित्रों, हम लोग सामाजिक चर्चा कर रहे हैं जिससे कि किसी भी व्यक्ति से कोई ऐसी त्रुटि न बन जाए कि जो पूरी वर्ष हमने पूजा की है उसका जो फल हमें मिला है और वो हमारा निष्फल हो जाए। ऐसा हो सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। आपने कहा कि एक वर्ष पूजा करने के बाद उस मूर्ति को चौराहे पर रख दिया या किसी गाड़ी में डाल दिया या किसी से, और शिव जी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, वरुण देव, किसी को नहीं छोड़ा, सभी को मनाया था आपने। सबसे क्या मांगा था? धन, धान्य, सुख, शांति, ऐश्वर्य, व्यापार, स्वास्थ्य। मुझे लगता है कि भौतिक साधन तो कुछ बचा नहीं होगा जो न मांगा हो। सब मान लिया भगवान। सब, हाँ, है ना, जितना हो सके उतना, जितना भगवान संपूर्ण पृथ्वी पर सुख जितने बने वो सब हमको प्रदान कीजिए। और भगवान की कृपा से, आपकी निष्ठा, श्रद्धा और पूजा से भगवान ने प्रसन्न होकर आपके कर्म के अनुसार आपको फल भी दिया। आप फलित हुए, संपन्न, समृद्ध हुए, सुखी हुए। पूरी वर्ष पूजा की तो उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। आपने रोज आरती की, पूजन किया, रोज भोग लगाया। एक वर्ष तक साधना करने पर उन मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। जिस प्रकार मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाने के बाद हम उसकी विसर्जन करने की विधि रखते हैं, तो इसी प्रकार घर में जो पूजन करते हैं उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। क्या उसके विसर्जन की कोई विधि नहीं बनती है? यूं ही इच्छा से उठा करके आप कहीं भी पटक देंगे, श्रीहीन हो जाएंगे, धन, धान्य और ऐश्वर्य से आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आपसे ऐसा अपराध हुआ तो आप जान लीजिए, जिन्हें पूरी वर्ष भगवान मानकर पूजा है और अब एक घर का भार समझकर, एक्स्ट्रा समझकर आप उन्हें उठाकर यूं डाल देंगे कूड़े की तरह, तब वो भी आपको यूं ही भूल जाएंगे जैसे उनके जीवन में आपकी प्रार्थना का प्रभाव कूड़े के समान है। फिर आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। यदि आपके घर धातु की प्रतिमा है, सोने चांदी की प्रतिमा है, चांदी की प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा है, तो आप उसका तो विसर्जन करेंगे नहीं, पूरी वर्ष उसका पूजन करेंगे। विसर्जन मिट्टी की प्रतिमा का होता है। मिट्टी की प्रतिमा अब इस समय प्रायः मुझे लगता है कि 100 में कोई 1% कहीं मिल रही हो, पीओपी की सब आ रही है, प्लास्टिक और पैरस की चल रही है। हाँ, तो शुद्धता की दृष्टिकोण से इस समय मिट्टी की नहीं मिल रही है। फिर भी हम ये कहते हैं कि आप जो भी लाए हैं उसे मिट्टी की ही समझकर पूज रहे हैं। पार्थिव शिव पूजन में भी विसर्जन का नियम है। इसी प्रकार मूर्ति कोई सी भी ले आइए मिट्टी की, उसके विसर्जन का नियम है। उसका नियम यह है कि जिस दिन आपने दूसरी बार दीपावली का त्योहार आया और नवीन प्रतिमाएं लेकर आए, उनका पूजन अर्चन वंदन किया, तो उस दिन आपने जो पहले की प्रतिमाएं रखी हैं उनका भी पूजन करना चाहिए। उनका पूजन करने के बाद दूज वाले दिन उन सभी मूर्तियों की पूजा प्रतिष्ठा प्रार्थना करके उनसे निवेदन करना चाहिए कि प्रभु, आपके ही दूसरे स्वरूप हम ले आए हैं और अब हम ये चाहते हैं कि आपके अंदर जो प्राण प्रतिष्ठा है वो इन मूर्तियों में आ जाए। एक वर्ष तक जो हमने साधना की, आपकी जो भक्ति की, वो सारी भक्ति नवीन प्रतिमाओं में प्रवेश कर जाए और अब हम अपनी वैदिक रीति के अनुसार आपका विसर्जन कर रहे हैं। आप अब या तो जल में विसर्जन का विधान है, जल उपलब्ध न हो
तो जल के अभाव में कहीं स्वच्छ स्थान पर जमीन में गाड़ भी सकते हैं। मिट्टी खोद कर आप उन प्रतिमाओं को मिट्टी खोद कर गाड़ दीजिए या जल प्रवाह कर दीजिए। जल प्रवाह करते समय पुनः प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, हमसे कोई अपराध हो गया हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। आप प्रत्यक्ष रूप से तो हमारे घर पर ही रहिए। आपका ये स्वरूप दूसरा है, जो हम दूसरा स्वरूप ले आए हैं, प्रत्यक्ष रूप से आप उन्हीं स्वरूपों में रहिए। अप्रत्यक्ष रूप से हम आपकी मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं, तो जल में या मिट्टी में आप उनका विसर्जन करके पुनः क्षमा याचना करके आइए। तो पूरी वर्ष की साधना, बैंक बैलेंस रहेगा, संचित रहेगा और उन प्रतिमाओं के माध्यम से पुनः आपकी पूजा सफल होगी। यदि आपने उन प्रतिमाओं का अनादर किया, चौराहे पे रख दिया, डस्टबिन में डाल दिया, कूड़े की गाड़ी में डाल दिया, मंदिर की सीढ़ियों पर रख आए, तो मान्यवर आपको भी फिर भगवान जी सीढ़ियों पे ही पहुंचा देंगे। देखा है आपने, भीख मांगने वाला कटोरा लेके कहाँ बैठता है? सीढ़ियों पर बैठता है। इसलिए मित्रों, हाथ में कटोरा न आ जाए, सीढ़ियों पे न बैठना पड़े तुम्हें। इसलिए आप भगवान का भगवान के भाव से आदर करें, अनादर न करें। ये ना सोचें कि जो है नई मूर्ति है तो पुरानी हटा दें। नहीं 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 नहीं, क्योंकि भगवान कभी नए पुराने नहीं होते। भगवान तो कभी न नए होते हैं न कभी पुराने होते हैं। जितने पुराने उतने ही ज्यादा बढ़िया रहते हैं। जितनी प्रतिमाएं पुरानी हो जाती हैं, आप सोचिए उनका प्रभाव अधिक हो जाता है। जो मंदिर पुराने हैं, जहाँ शिवलिंग पुरानी है, जहाँ भगवान नारायण देवी जिनकी भी प्रतिमाएं पुरानी हैं, पूजा अर्चन करने से उन प्रतिमाओं की दिव्यता में वृद्धि होती रहती है और वो बहुत ही चमत्कारी और दिव्य प्रतिमाएं हो जाती हैं। इसलिए आप मिट्टी की लाते हैं, अच्छी बात है, हम लोग उसका निषेध नहीं करते। जो वैदिक विधान है, परंपराएं हैं, उसके इतर हम नहीं जाना चाहते। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं किसी भी प्रतिमा का अनादर न किया जाए, उसका विसर्जन जैसे होता है वैसे ही करना चाहिए। अच्छा, अब जो लोग कर चुके हैं, गलती तो हो गई जी, हम लोग लेट भी हो गए, ये भी हम क्षमा चाहेंगे। इस टॉपिक पर चर्चा हमें 5 दिन पहले करनी चाहिए थी। जी जी, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागे तभी सवेरा है। बिल्कुल। तो जो कर चुके हैं जी, उनके लिए कोई ऐसा क्षमा याचना करके भगवान गलती मान ली जाए जी, तो मुझे लग रहा भगवान माफ भी कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, श्रीमद् भागवत जी में प्रायश्चित शब्द का प्रयोग तो आप सभी जानते हैं, विद्वान है, हर गलती का प्रायश्चित है। भागवत जी में नवयोगेश्वरों ने स्वयं भगवान नारायण, श्री कृष्ण और उनके पिता वसुदेव जी को उपदेश दिया था। गोसु विप्रेषु साधुषु धर्मे मय च विद्वेष सभा आशु विनश्यति। मित्रों, बहुत बड़ी बात